अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। अच्छा मौसम हो तो घर में बच्चे बड़े सभी को भूख तो लगती ही है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी जबरदस्त रेसिपी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 2 कप के करीब मैदा। आप चाहे तो इसको गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदा में ये बहुत ही बढ़िया बनती है। मैदा को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। तो यहाँ पर हमने एक छोटा चम्मच के करीब नमक लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे 2 पिंच के करीब बेकिंग सोडा। यहाँ पर हमें मीठा सोडे का इस्तेमाल नहीं करना है, बेकिंग सोडे का ही इस्तेमाल करना है। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल। आप चाहे तो इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को हमने आटे में अच्छे से मसल कर मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि आटे के रेशे रेशे में जो ऑयल है वो चला जाए। और अब ये कैसे पता चलेगा जो हमने इसमें ऑयल डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं? तो इसके लिए हम यहाँ पर एक मुट्ठी बांध कर देखेंगे। अगर हमारी मुट्ठी आटे में अच्छे से बंध रही है तो हमारा ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। तो मुट्ठी हमारी बंध रही है और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी डालकर हम इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा पानी डालना है और हम फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बढ़िया सा डो लगाकर तैयार कर लेंगे। डो को हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाकर तैयार करना है। और आज की रेसिपी हम बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएंगे। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज नीचे लाइक का बटन है, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसल कर एकदम इसका जो सॉफ्ट आटा है बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए आटा बिल्कुल ऐसा खिंचना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आटा हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो आटे को हमने अच्छे से मसल कर बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल और इसको हमने कवर करके 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर हमने लिए हैं मटर। तो यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब फ्रेश हरी मटर ली है। आप चाहे तो फ्रोजन मटर का भी यूज कर सकते हैं। और अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में जो हमने फ्रेश मटर ली है वो हम इसमें डाल देंगे। इन्हें उबालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इन्हें कच्चा ही लेना है। और इसमें हम डालेंगे 1 पिंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। और यहाँ पर हमने ली है 3 हरी मिर्चें। तो यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का दरदरा सा पीस लेना है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है क्योंकि हमने इसको बस दरदरा पीसना है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर हमने इसका दरदरा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है, कुछ इस तरीके का। आपको दरदरा ही पेस्ट बनाना है, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस पर हमने रखा है एक पैन और इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब जीरा। और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब अजवाइन। और इसमें हम डालेंगे बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए सौंफ। सौंफ को आप स्किप ना कीजिएगा, इससे इसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज्यादा बढ़िया आएगा। इसको हमने हल्का सा क्रेकल होने तक भून लेना है। और इसमें हम डालेंगे बेसन। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब बेसन। बेसन को हमने हल्का सा भून लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। और बेसन जो है मटर की जो नमी होती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको भून लेना है। बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है। तो बेसन और सारी चीजों को हमने अच्छे से सोटा कर लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और इसमें हम डालेंगे मटर का पेस्ट। तो सारे मटर के पेस्ट को हमने इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसालों के संग। और इस तरह से मटर को डालते हुए हमने अच्छे से भून लेना है, मटर हमारे पक भी जाएं। और जैसे जैसे हम मटर को चलाते जाएंगे इसकी जो नमी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया पाउडर। और इसमें हम डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। आधा छोटा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। और इसमें अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब गरम मसाला। और इन सारे मसालों को हमने मटर के संग अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सभी चीजें हमारी बढ़ गई हैं और मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हमने लगातार चलाते हुए अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। मसाले में बढ़िया सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डालेंगे आधा नींबू का रस। आप चाहे तो आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और इस मसाले को हमने ठंडा होने देना है। मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया से भुन चुका है। इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं आटे की तरफ। आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आटे को हमने एक बार अच्छे से और मसल लेना है।
तो आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट आटा हमारा लगकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक ट्रिक। जो हमने मटर का पेस्ट बनाया था उसकी हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। इससे हमारा जो काम है और भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने मटर की कुछ इस तरीके की छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पेस्ट लेकर उसको हाथों में कुछ इस तरीके से दबाकर रफली इसकी जो छोटी सी बॉल है बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर सारे पेस्ट की हमने इसी तरह से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमने कुछ इस तरह से जो सारी बॉल्स हैं बनाकर तैयार कर ली हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो काउंटर पे हम लेंगे आटा। जो हमने आटा बनाकर तैयार किया था उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो आटे को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट हम उठाकर रख देंगे और जो एक पार्ट बचा है उसको हमने कुछ इस तरह से रोल कर लेना है। आटे का हमने इस तरीके से रोल बनाकर तैयार कर लिया है और इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं और इसको हमने चाकू की हेल्प से बराबर बराबर पीसेस में कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बराबर पीस कट कर लिए हैं और इस तरह से हमने इसकी जो लोई है बनाकर तैयार कर लेनी है। आटा हमारा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो हथेली पर हम इसको रखकर कुछ इस तरह की लोई बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे पीसेस की हमने इसी तरह से लोई बनाकर तैयार कर लेनी है और जो हमने आटे का दूसरा पार्ट रखा था उसको हमने रोल करके कुछ इस तरीके से हाथ के इसके पीसेस कर लेने हैं। तो इस तरह से आप इसकी लोई बना सकते हैं। हमने लोई बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने सारी लोइयों को बराबर कर लिया है। आप चाहें तो बड़ी या छोटी कर सकते हैं। और अब हम लेंगे इस तरीके का एक ढक्कन। जो डोंगे का ढक्कन होता है वो हमने यहाँ पर लिया है और इस पर हम लगाएंगे ब्रश की हेल्प से ऑयल। तो हमने चारों साइड से इसमें ऑयल लगा दिया है और एक हम इसमें लोई उठाएंगे, इसके सेंटर में रखेंगे और हाथों से इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। हाथों से हल्का सा प्रेस करने के बाद हम इसको चारों साइड से अच्छे से फैला देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फैला देना है। ये रेसिपी बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो हाथों से हमने इसको अच्छे से फैला दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फैलाना है और इसको हमने साइडों से भी अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि इसकी जो साइडें हैं वो बिल्कुल भी मोटी ना रहें। और इसके सेंटर में हमने जो मटर की बॉल्स बना के रखी थी वो हम रखेंगे और इसको एक साइड से कुछ इस तरीके से उठाएंगे। तो यहाँ पर हमने चारों साइड से इसको इस तरह से प्लेटें डालते हुए उठा लेना है। प्लेटें डालते हुए हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे। जो मटर की हमने बॉल रखी थी उसको हमने अच्छे से कवर कर देना है और साइडें हमने इसकी बिल्कुल भी मोटी नहीं रखी हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कवर कर दिया है और इसको हमने कुछ इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद हम इसको इस तरीके से डोंगे पे रखेंगे और हल्का सा प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमने कुछ इस तरह से मटर की कचौड़ी बनाकर तैयार कर ली है। आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपकी मटर की कचौड़ी अगर फट जाती है या ऑयल में बिखर जाती है तो वो बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी। उसको बनाने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पर सारी मटर की कचौड़ियाँ कुछ इसी तरीके से हमने बना ली है। और अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सारी मटर की कचौड़ी है कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। हमें इनको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, कुछ इसी तरीके से हमें मोटा रखना है। मटर की कचौड़ी इसी तरीके से मोटी होती है। तो यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हमने एक एक कचौड़ी करके इसमें डाल देनी है। मटर की कचौड़ी को हमें मेन पॉइंट है बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, बस इसी तरीके से हमें मोटा रखना है। और एक एक कचौड़ी करके हमने सारी कचौड़ियों को इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर मैं इसमें 4 कचौड़ी डाल रही हूँ और गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है। जितनी स्पेस हो कढ़ाई में उतनी ही डालें जो आप आसानी से हैंडल कर लें। आप देख सकते हैं कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर भी हम डाल देते हैं और इनको हम बिल्कुल भी छुएंगे नहीं और बस चम्मच से हम तेल डालते जाएंगे। ये फूलकर कुछ इस तरीके से ऊपर आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर डाल दिया है। तो ये एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। तो इनको बिल्कुल हल्के से हमने इनको पलट देना है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से हमने उलट पलट कर बहुत ही बढ़िया सा फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है ना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है और बहुत ही बढ़िया बनती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कचौड़ियों में एकदम से खस्ता कलर आ चुका है। देखने में ही लग रहा है ना कितने खस्ता और क्रिस्पी बने होंगे। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो इन कचौड़ियों को आपने एक बार जरूर बनाना है। पलटते हुए हमने इस बैच को भी फ्राई कर लिया है। सुपर, एकदम बढ़िया हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी ऑयल में हमने डाली है 3 हरी मिर्चें, जिनको हमने हल्का सा क्रैकल कर लेना है। इससे इसका जो टेस्ट है कचौड़ियों को और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हरी मिर्चों को हमने क्रैकल करके निकाल लिया है और ये लीजिए हमारी करारी सी मटर की खस्ता कचौड़ी बनकर हो चुकी है तैयार। एकदम फूली हुई है, बिल्कुल भी दबी नहीं है। जरूर बनाइएगा।
एक एक कचौड़ी आप देख सकते हैं फूली फूली खस्ता बनी है, बिल्कुल भी पतली लेयर नहीं है। जब आप तोड़ेंगे ना तो ऐसे ही टूट जाएंगी। बहुत ही बढ़िया जो हमारी खस्ता कचौड़ी है मटर की बनकर तैयार है। सारी कचौड़ियाँ कुछ इस तरीके से फूली फूली और खस्ता बनी है, बिल्कुल भी पतली लेयर नहीं है। आप जब इसे तोड़ेंगे ना तो ये ऐसे ही टूट जाएगी, बिल्कुल मक्खन की तरह। तो मैं आपको पूरी खस्ता कचौड़ी तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए हल्का सा प्रेस किया और बहुत ही बढ़िया एक एक लेयर, और इसकी जो फीलिंग है ना प्रॉपर पूरे में फीलिंग है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी खस्ता कचौड़ी इस तरह से बनकर हो चुकी है तैयार। और मटर की कचौड़ी की खास बात ये है आराम से 2 दिन चल जाती है नॉर्मल टेम्परेचर पर। वैसे भी आजकल सर्दी चल रही है, 2 से 3 दिन तक ये खराब नहीं होगी। आप इसको चाय के साथ खाइए या इसको तली हुई हरी मिर्च के साथ खाइए जैसे मैंने रखी हुई है, अचार के साथ खाइए, पूरी की आलू वाली चटपटी सब्जी के संग खाइए और बनाइए। मजे से तोड़कर डिप कीजिए और मजे से खाते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।